मत सता गरीब को। कुछ दिन पहले बाजार जाते समय पीछे वाली गली में रहने वाली एक पड़ोसन के घर काम करने वाली बाई रास्ते में मिल गई। जब मेरा बेटा छोटा था तब से उससे जान पहचान हुई थी। हालांकि वह हमारे घर काम नहीं करती थी, फिर भी मेरे बेटे से प्यार से बात करती थी और कभी कभी समय मिलने पर मुझसे भी बात कर लेती थी। मैं अक्सर अपने बेटे को गोद में लेकर ब्लॉक के पार्क में जाया करती थी, बस इसलिए कभी कभी उससे मुलाकात हो जाती थी। कल जब वह मिली तब मैंने ऐसे ही हालचाल पूछा। मैंने उससे कहा, घर पर सब ठीक ठाक? उसने कहा, हाँ जी, बेटी की शादी कर दी थोड़े दिन पहले। मैंने पूछा, बेटी सुख से तो है? उसने कहा, हाँ बहुत बढ़िया है। मैंने कहा, जहाँ आप काम करती हो उनके घर में पेंट का काम चल रहा था, अब तो बहुत दिन हो गए, पूरा हो गया होगा। उसने कहा, हाँ मेरा पति ही तो उनके घर पेंट का काम कर रहा था। मैंने कहा, अच्छा, मुझे ये पता नहीं था। उसने कहा, क्या बताऊं भाभी जी, आपकी इस पड़ोसन में तो हमारे साथ बहुत धोखा किया। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने बताया, मेरे पति ने घर में पेंट करने का 15 दिन का ठेका लिया था और उसने सारा काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तब वह आंटी मेरे पति से बोली कि तूने 15 दिन का काम 12 दिन में कैसे ख़त्म कर लिया? तुझे पहले से ही पता था कि काम 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तूने मुझे बेवकूफ़ बनाकर 15 दिन बोला और 15,000 तय किए। अब तूने काम 12 दिन में ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं तुझे सिर्फ 10,000 दूंगी। और उसने मेरे पति को सिर्फ 10,000 दिए। मेरे पति ने ज़्यादा सहायक लगाकर जल्दी काम ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसने हमारे मेहनत के 5,000 रुपये नहीं दिए। मैंने कहा, आप लोग उसे अच्छे से बैठकर बात करके समझाते और उसे बताते कि हमें हेल्पर को भी पैसे देने पड़ते हैं। उसने कहा, हाँ मेरे पति ने समझाया था और यह भी बोला था कि मेहनत मैंने पूरी की है तो मैं कम पैसे क्यों लूँ, काम जल्दी ख़त्म हो गया तो अच्छा ही है ना। लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं मानी। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं करेगा और कभी भी गरीबों को सताना नहीं चाहिए। उसने हमारे साथ 5,000 का धोखा किया। पूरी बात बताकर वह चली गई और फिर ये पता चला कि उस आंटी का स्कूल जाते समय सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया। वह किसी रिक्शा में बैठकर स्कूल के लिए निकली थी। उसकी आगे आगे एक कार जा रही थी। कार वाले ने अचानक ब्रेक लगाई और नीचे तेजी से आता हुआ रिक्शा कार से टकराया। उसमें बैठी हुई आंटी जी मुंह के बल रिक्शा चालक की सीट की तरफ जोर से गिरी और उसका पूरा जबड़ा अंदर से टूट गया। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने उनसे कहा कि जबड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरे 1 महीने तक तुम्हें तरल पदार्थों पर रहना होगा। और उसे बात करना भी मना था, क्योंकि बात करने में जबड़े पर जोर पड़ता है। ये बात उस आंटी की बेटी ने मुझे बताई। तब मैं मन ही मन सोच रही थी कि गरीब पेंटर के 5,000 रुपये मारकर क्या मिला। शायद उसने तुम्हें बद्दुआ दी हो और तुम्हारे 5,000 रुपये की जगह पर 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो गए और तकलीफ सहनी पड़ी सो अलग। इसलिए कहते हैं कि मत सता गरीब को और भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईमानदार माजी की कहानी जरूर सुनें। उसे देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।